हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 90 लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। 90 लेक्चर, 90वां। ठीक है। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स पर। देखते हैं ना न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के समान उच्च अणु भार वाले जैव अणु होते हैं। अर्थात प्रोटीन भी एक प्रकार के पॉलीमर थे, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, पॉलीमर्स हैं। पहली लाइन ही है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। इसकी जो खोज की थी बेटा सबसे पहले फ्रेडरिक माइकर ने की थी। फ्रेडरिक माइकर ने की थी। फ्रेडरिक माइकर ने व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में, व्हाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस में एक ऐसा पदार्थ देखा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर के अतिरिक्त क्या था, फास्फोरिक अम्ल था। फास्फोरिक अम्ल था। इसलिए फ्रेडरिक माइकर ने नाम दे दिया इन्हें न्यूक्लियन। क्या दे दिया, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन नाम दिया। ये है न्यूक्लियन। अंतर क्या था, प्रोटीन में सल्फर अधिक मात्रा में पाया जाता है, यहां पर सल्फर ना पाकर क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। तो उन्होंने इस पदार्थ को न्यूक्लियन नाम दिया, क्योंकि इसे उन्होंने अलग किया था या प्राप्त किया था न्यूक्लियस से। इसलिए कुछ समय बाद फिर एक साइंटिस्ट हुए थे अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या किया था बेटा, अल्टमैन ने इसे आइसोलेट किया। क्या किया, आइसोलेट किया, इसे पृथक किया। और इसका जब स्टडी की तो इसमें वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरिक अम्ल देखा उसने, और नाइट्रोजन बेस भी देखा। क्या देखा, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार भी देखे। तो अल्टमैन ने इसका नाम दिया था न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल इसलिए क्योंकि इसमें फास्फोरिक अम्ल एक्सेस में था, और न्यूक्लिय मतलब न्यूक्लिक किस लिए, क्योंकि इसे न्यूक्लियस से प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखते हैं बेटा, देख लीजिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ईच प्लांट एंड एनिमल्स, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए न्यूक्लिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से भी अधिक। इवन तो न्यूक्लिक अम्ल बैक्टीरिया तथा वायरस में भी पाया जाता है, अर्थात जीवाणु तथा विषाणु, उनमें भी न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्जर मॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट देन प्रोटीन, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल वृहद अणु होते हैं, बहुत बड़े अणु होते हैं, वृहद अणु होते हैं, जिनका अणुभार भी प्रोटीन से अधिक होता है। नेक्स्ट लाइन है, न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड इन 1868 बाय फ्रेडरिक माइकर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1868 में एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइकर ने श्वेत रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। ठीक है बेटा, अब देखिए, माइकर जो फ्रेडरिक माइकर थे, माइकर नेम दिस कंपाउंड, माइकर ने इन यौगिकों को, ये कंपाउंड देखा, इन यौगिकों को न्यूक्लियन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियन, क्योंकि उन्होंने बिकॉज ही हैड आइसोलेटेड इट फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स, क्योंकि उन्होंने इस पदार्थ को या इस यौगिक को बेटा कोशिकाओं के नाभिक से प्राप्त किया था।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अल्टमन एक साइंटिस्ट हुए थे, अल्टमन ने क्या देखा, फाउंड दैट दिस कंपाउंड कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लाइक प्रोटीन, बट हेयर फॉस्फोरिक एसिड इज इन एक्सेस बट सल्फर इज नॉट फाउंड इन एक्सेस लाइक प्रोटीन। लेकिन बेटा क्या देखा, इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो प्रोटीन के समान थे, लेकिन यहां पर सल्फर नहीं था, उसके अतिरिक्त क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था अधिकता में। ठीक है, सो अल्टमन, इसलिए अल्टमन ने नेम्ड दिस कंपाउंड, इन यौगिकों का नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, अल्टमन ने नाम दिया था बेटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आगे। अब देखिए बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स के प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल के भी प्रकार है बेटा। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा दो प्रकार के, फर्स्ट इज डी एन ए, डी एन ए, सेकेंड है बेटा आपका आर एन ए, आर एन ए। पहला है डीएनए, दूसरे हैं आरएनए। डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डी स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज के लिए, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड फॉर एसिड्स। ठीक, यहां पर आर स्टैंड फॉर राइबोज, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड फॉर एसिड्स। ठीक, हो गया, ये थे टाइप। अब देख लेते हैं बेटा हम केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड्स की केमिकल कंपोजिशन, अर्थात न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक संगठन कि न्यूक्लिक अम्लों में क्या क्या होता है बेटा। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ये एक एक प्रकार हमें पढ़ना है, उससे पहले हम अभी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, जनरली के न्यूक्लिक एसिड्स में क्या क्या होता है ये तो प्रकार में पढ़ लेंगे हम, कि डीएनए पूरा कंप्लीट पढ़ना है, डीएनए में क्या क्या होता है, आरएनए में क्या क्या होगा। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह। देखिए, केमिकल कंपोजिशन,
केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। तो यदि हम किसी न्यूक्लिक एसिड्स का कंप्लीट क्या करवा देते हैं बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके देखें। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब पूर्ण रूपेण अगर हम उसका जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलाइसिस, तो हमें ये पदार्थ मिलेंगे। मतलब ऑन दी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ऑन दी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, on complete hydrolysis of nucleic acids we found following components। रासायनिक संगठन बेटा चार कंपोनेंट मिलते हैं हमें किसी भी न्यूक्लिक एसिड्स के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर। पहला नाइट्रोजिनस बेस मिलते हैं हमें, नाइट्रोजिनस बेस मिलते हैं। दूसरा हमें मिलते हैं बेटा न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। पहले नाइट्रोजनस बेस, दूसरे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तीसरे मिलते हैं बेटा हमें शुगर मिलती है हमें शुगर। चौथे मिलते हैं बेटा हमें फास्फोरिक अम्ल, ये फॉस्फोरिक एसिड, अब प्रत्येक कंपोनेंट को या प्रत्येक कंपोजिशन को बेटा हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए नाइट्रोजिनस बेस, हेडिंग डाल दीजिए बेटा नाइट्रोजिनस बेस, और ये करेंगे हम कल। नाइट्रोजिनस बेस ये पढ़ेंगे बेटा हम कल, ठीक है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।